दोस्तों, मिसाइल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत बेहद ज्यादा ताकतवर है। आज भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर टैक्टिकल मिसाइलों की ऐसी श्रृंखला मौजूद है जो दुश्मन के बड़े से बड़े युद्धपोत और शहरों को मात्र कुछ ही घंटों में पूरी तरह से तबाह कर सकती है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि भारत विश्व में मिसाइलों को लेकर हो रहे डेवलपमेंट को काफी नजदीक से देख रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए हमने हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास को लेकर अपने कदम आगे बढ़ाए। क्योंकि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए जिस तरह का दबाव बनाया, उसे देखकर भारत ये बात अच्छे से समझ चुका है कि आने वाले 5 से 10 सालों में मिसाइलों का युग हाइपरसोनिक का होगा। वहीं पर जिस भी देश के पास ज्यादा शक्तिशाली हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी मौजूद होगी, वह दुनिया को डोमिनेट कर सकता है। ऐसे में भारत के हाइपरसोनिक ब्रह्मोस और HSTDV जैसे प्रोग्राम का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे लेकर आज की हमारी खबर आपको उत्साह से भर देगी। दरअसल दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वर्जन को लेकर अब एक काफी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसने भारत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमें सब कुछ छोड़कर सिर्फ हाइपरसोनिक ब्रह्मोस पर ही ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अब ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि जैसे ही सरकार की तरफ से अप्रूवल हासिल होगा, वह ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वर्जन को मात्र 8 सालों के अंदर बनाकर पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं, जो किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए विकास की एक काफी तेज गति होगी और इसका टाइमलाइन भी काफी छोटा होगा। बता दें कि मौजूदा समय में ब्रह्मोस मिसाइल लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करने की क्षमता रखती है। और अगर अगले 8 सालों में इसका हाइपरसोनिक वर्जन बनाकर तैयार किया जाता है, तो ये मिसाइल बड़ी आसानी से दुश्मन पर 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकेगी, जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस के मुकाबले एक काफी बड़ा अपग्रेड होगा। वहीं पर अगर हम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा 8 साल में ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाकर तैयार किए जाने की बात को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो हमें ये बात बड़ी आसानी से पता चल जाएगी कि अगर सरकार हाइपरसोनिक ब्रह्मोस को बनाने के लिए अप्रूवल साल 2023 के अंत तक भी दे देती है और इसका डेवलपमेंट साल 2024 के मध्य से शुरू कर दिया जाता है, तो भारत को हाइपरसोनिक ब्रह्मोस साल 2032 या फिर 33 तक मिल जाएगी, जो बिल्कुल वही टाइमलाइन है जब हम एमका को भारतीय वायुसेना की सेवा में शामिल करेंगे। यानी अगर भारत हाइपरसोनिक ब्रह्मोस को लेकर कागजी कार्रवाई तेजी से करे और इस पर बातचीत करने की बजाय तेज फैसले करे, तो साल 2035 तक भारत के पास न कि सिर्फ अपना पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमान मौजूद होगा, बल्कि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी एक बड़ा जखीरा ऑपरेशनल हो सकता है, जो एक साथ मिलकर भारत को विश्व के कुछ सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बना देंगे। क्योंकि अभी ना तो 5th जनरेशन फाइटर जेट का कोई तोड़ है और ना ही हाइपरसोनिक मिसाइल का। वहीं पर अगर हम थोड़ी बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करें, तो हाइपरसोनिक ब्रह्मोस के अलावा भारत का अपना हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी HSTDV भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2019 के बाद इसके काफी सारे परीक्षण हो चुके हैं, जिनमें इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। लेकिन अभी भी इस टेक्नोलॉजी को लेकर काफी काम करने की जरूरत है, क्योंकि तभी जाकर हम इसे एक भरोसेमंद मिसाइल के तौर पर विकसित कर सकेंगे। लेकिन अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल को साथ लेकर चले, तो भारत दूसरे देशों के मुकाबले हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में काफी आगे पहुंच सकता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर रूस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत फेडरल असेंबली में अपने 1 घंटे 45 मिनट के भाषण में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और दूसरे देशों को लेकर काफी बड़ी बातें कही, जो रूस के इकोनॉमिक प्लान को साफ तौर पर दर्शाता है कि रूस पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का जवाब कैसे देगा और अपनी अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से कैसे मजबूत बनाएगा, जिसमें भारत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दरअसल अपने भाषण के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने यह बात खुलकर कही है कि वह भारत और दूसरे एशियाई देशों के साथ अपने आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए नए कनेक्शन स्थापित करेंगे। साथ ही वह नए इंटरनेशनल कॉरिडोर को विकसित करने के हक में है, जो रूस के लिए बिजनेस का एक नया रास्ता खोल देगा, जिसके जरिए भारत, ईरान, पाकिस्तान और कई पश्चिम एशियाई देशों तक रूस की कनेक्टिविटी मजबूत हो जाएगी। इसी के तहत अपनी कनेक्टिविटी ज्यादा मजबूत करने के लिए रूस ने पहले ही मॉस्को कजान हाईवे को एक्सपेंड करने का फैसला लिया है, जिसके तहत अभी इस महत्वपूर्ण सड़क को 3 अतिरिक्त शहरों तक विस्तृत किया जाएगा। साथ ही भविष्य में इसका विस्तार 2 और शहरों के साथ साथ 3 नए देशों तक किए जाने वाला है, जो इस बात को दर्शाता है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध को काउंटर करने के लिए रूस महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर और नए सप्लाई लाइन की स्थापना करेगा, जिससे रूसी अर्थव्यवस्था यूरोपियन देशों पर निर्भर होने की बजाय एशियाई देशों के साथ ज्यादा विकास कर सके। कुल मिलाकर देखें तो रूस अपना ध्यान व्यापार पर पूरी तरह से केंद्रित कर चुका है, ताकि वह एक बार
फिर से अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके, जिसमें भारत की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि साल 2025 तक भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के माइलस्टोन को पार कर सकता है या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।